चलिए रुक करते हैं मुद्दे का। ईडी का फरमान और कांग्रेस का कोहराम। सुबह से ही कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दरअसल ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया। राहुल गांधी से 3 घंटे तक करीब बातचीत हुई। उसके बाद राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए और अब एक बार फिर से राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई। राहुल गांधी एक बार फिर से ईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की। पहले दौर की पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है सोनिया गांधी और इसके बाद फिर से ईडी के दफ्तर में पहुंचे हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड का यह मामला है जिसको लेकर राहुल गांधी को ईडी ने एक नोटिस दिया था और पूछताछ के लिए दफ्तर में बुलाया था। सोनिया गांधी को भी नोटिस दिया है पूछताछ के लिए। सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, काफी हंगामा हो रहा है ईडी के फरमान के बाद, पूछताछ के बाद। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त दिल्ली में? जो है वो शुरू हो चुकी है। बीच में जब लंच ब्रेक हुआ तो उस दौरान राहुल गांधी जो है बाहर आए और उसके बाद वो सीधा सर गंगाराम हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर सोनिया गांधी एडमिट है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी होती है, सोनिया गांधी से दोनों की मुलाकात होती है। तो उसके बाद वापस राहुल गांधी जो है सीधा ईडी दफ्तर पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल अगर बात करते हैं तो ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि आखिर क्यों डर रही है पूछताछ से और इतना हो हल्ला क्यों मचा रही है? कांग्रेस के नेताओं का क्या तर्क है, क्या कह रहे हैं जमीन पर? देखिए, कांग्रेस नेताओं की बात करें तो कांग्रेस नेता अपने सबसे बड़े नेता के साथ में जो है खड़े रहते हुए जो है दिखना चाहते हैं। इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से आज एक बड़ी प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं आज जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जिसमें तमाम जो सांसद है राज्यसभा लोकसभा उनको जो है बुलाया गया था। इसके साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी केंद्रीय जो एजेंसी है उनका दुरुपयोग जो है सीधे तौर पर करती हुई नजर आ रही है। और ऐसा कोई मामला बनता भी नहीं है नेशनल हेराल्ड केस में, लेकिन उसके बावजूद परेशान करने के लिए जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उनको जो है इस तरीके का समन जो है ईडी के द्वारा भेजा गया है। तो ऐसे में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष। चलिए स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहिए। खेमचंद शर्मा जी है, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में आपका। धन्यवाद। ईडी जो पूछताछ राहुल गांधी से कर रही है, देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है। ये आरोप आपके ऊपर मढ़े जा रहे हैं। देखिए, जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे लोगों को समझता है। कांग्रेस वही पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाई, सारी की सारी जो भारत की संवैधानिक संस्था थी उनको टैक्स कर दिया था। इन्होंने जितने भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको जेल में ठूस दिया था। ये ऐसी बात ना करें तो अच्छा है। और आज मोदी जी के राज में सभी जो सामाजिक संस्थाएं या जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ती हैं। हमारी सरकार या हमारी पार्टी उसमें कोई इंटरवेंट नहीं करती या इंटरफेयर नहीं करती। आज कांग्रेस डरी हुई है क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रही है। अगर उनके पास जवाब होता तो ये पॉलिटिकल आडंबर नहीं करते, बल्कि जवाब देते। शर्मा जी, कांग्रेस कह रही कि डरे हुए लोग तो घर में बैठते हैं, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सामना करेंगे। देखिए, जो सही व्यक्ति होता है वो चुपचाप से जवाब दे देता है। ईडी ने अगर नोटिस दिया है तो ये उनका दायित्व है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसका क्लैरिफिकेशन लेना है तो जो भी भारत का नागरिक है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब इसमें पॉलिटिकल आडंबर करने की क्या जरूरत थी? ये दिखाता है कि आप ईडी पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप वो एक अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आप आम नागरिकों से ऊपर हो, आप राजा महाराजा हो, आप गांधी परिवार के हो, आपसे नोटिस भेजी क्यों दिया? खेमचंद जी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए, उनके नेताओं की आवाज को दबाने के लिए ये संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। क्या इनके जो गलत कारनामे हैं उनको बंद कर दिया जाए? नहीं। क्या सामाजिक संस्थाएं अपना काम ना करें या क्या जो संवैधानिक संस्थाएं अपनी ड्यूटी ना करें? संवैधानिक संस्थाएं अपनी ड्यूटी कर रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है। मोदी जी के राज में अगर सही है तो कोई उसको छू नहीं सकता, अगर गलत है तो उसको कोई छोड़ा नहीं जाएगा।
अगर जो कानून सांच को आंच के अगर सही है तो फिर डरने की जरूरत नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, बीजेपी का कहना है अगर आप ठीक है तो फिर जांच को लेकर इतना हो हंगामा क्यों? देखिए, बीजेपी के लिए हो सकता है कि ये कोई मुद्दा ना हो, लेकिन देश के लिए एक मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुद्दा है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को छावनी बनाने का प्रयास, पूरी केंद्रीय जो सेंट्रल दिल्ली है उसको छावनी बनाने का प्रयास किया गया है, ये सब सत्य है। और शांतिपूर्ण तरीके से कोई अपनी बात सत्याग्रह के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से यदि कोई पार्टी अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है, इसमें भाजपा को क्यों डर? ऐसा इसमें खेमचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, वो कह रहे हैं कि एक तरफ ईडी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ आप ईडी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, देश भर में आप विरोध कर रहे हैं। आज के दिन क्यों कर रहे हैं जब पूछताछ हो रही है? नहीं, ईडी के पर दबाव बनाने की जहां तक बात है तो ईडी तो खुद दबाव में है। किसके दबाव में है पूरा देश जानता है, भाजपा के लोगों के दबाव में है। तो ये एक तरह से भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया है ईडी। कौन नहीं जानता, इतने वर्षों में, 8 सालों में क्या एक किसी भाजपाई के विरुद्ध में ईडी गई? वो नेता जो कांग्रेस में जब तक रहे तब तक तो ईडी उनके पीछे पड़ती रही, वही नेता जब भाजपा में चले गए तो वो सत्य हरिश्चंद्र हो गया, और उसके बाद वही ईडी उनको जो है। खेमचंद जी चलिए जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी जवाब दीजिए कि दूसरी बात मैं आ रहा हूं, जवाब ले लूं। आपने बड़े आरोप लगा दिए। खेमचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। खेमचंद जी आप जवाब दीजिए, ऐसा क्या है कि देश भर में इतने बीजेपी के नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी जगह आपकी सरकार चल रही है, एक नेता पर जांच नहीं हो रही है, कांग्रेस कह रही है? देखिए, कांग्रेस का जो कल्चर है हम सभी जानते हैं, कमीशन खोरों का कल्चर है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन पे सरकार के दौरान भी आरोप लगे, सीरियस आरोप लगे, जेल भी जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की कल्चर नहीं है। अब ये कहें कि वे इनके चोरों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी अननेसेसरी कार्रवाई हो, तो वो तो कहीं से उचित नहीं है। जो संवैधानिक संस्था है वो पूरी तरीके से खुली हुई है, पूरी तरीके से उनको छूट है। जहां भी जो भी कोई गलत पाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है चाहे कांग्रेस का है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए। खेमचंद जी यही आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है, कहती देखिए पंजाब में हमने लगा कि इनके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने गड़बड़ किया, उनको हटा दिया, गिरफ्तार कर दिया, लेकिन आप जो है दिल्ली के मंत्री को आप परेशान कर रहे हैं, ईडी की वो भी हिरासत में है, तो कह रहे हैं कि ये विपक्ष के पार्टी के साथ हो रहा है सब कुछ। देखिए, जो दिल्ली के मंत्री की बात कर रहे हैं वो भ्रष्टाचारी मंत्री है। उसकी संपत्ति ईडी ने अटैच की है क्योंकि उन्होंने हवाला किया है। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बनाए हैं, और उन्होंने किस तरीके से सेल कंपनियों के से भी 14 करोड़ 39 लाख रुपए लिए और उसको उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। और प्रॉपर्टी में वहां पे इन्वेस्ट किया है क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, जहाँ पे सरकार के प्रोजेक्ट आने वाले थे, जहाँ पे रेट बढ़ने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि सत्येंद्र जैन जी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल जी के लिए पैसा उगाही का काम करते हैं। वो बिल्कुल कहीं से भी दूर दूर तक वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, वो करप्ट हैं। चलिए, लेकिन कार्रवाई हुई है। अजय जी, आपको क्या लग रहा है, क्या अगर कोई सही है तो क्या जांच को लेकर उसको डरना चाहिए? राहुल गांधी जी तो जा रहे हैं, वो सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस क्यों सड़कों पर? अजय कार्यक्रम में जाना है। अजय जी, पहली बात, कांग्रेस पार्टी डर नहीं रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी डर नहीं रहे। यदि डरते तो वो ईडी के किसी भी कार्रवाई से के सामने खड़े नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा भाजपा तो दूध की धुली हुई है, वो तो 1 रुपए उसके पास है नहीं, चुनाव का बस अपना कार्यालय 700 करोड़ रुपए का बना ली, 500 करोड़ रुपए का लगभग, और बाकी खर्च जो देश में कर रही है, जिस तरह विधायकों को खरीद फरोख्त करने का, वो सारे व्हाइट में करती है, सारा पैसा उसके पास व्हाइट है। वो रुपया कहाँ से लाती है इसको कोई नहीं जानता। लेकिन चलिए, ये मुद्दा नहीं है आज। मुद्दा है कि किस तरह से ईडी जो है राजनीतिक हथकंडे का एक सहभागी बन रही है, स्पेशली कांग्रेस को कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में ला करके कांग्रेस को प्रसारित करना चाह रही है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं गलती की है। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी एक नागरिक, समझदार नागरिक हैं और आपके दर्शक भी हैं, कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल जो संस्था है, उस संस्था में
यदि कोई बात हुई है और कोई 1 रुपए का उसमें न कोई प्रॉपर्टी मूवेबल हुई है, न पैसे का कोई इधर से लेन देन हुआ है, फिर अचानक ये ईडी का दायरा कैसे आ जाता है? सेक्शन 25 क्या करता है ईडी का? यदि ऐसा कोई बात हुआ है, अगर ऐसी कोई पैसे का लेन देन हुआ है, हम आप ठीक है, आपके हिसाब से अगर आपकी बात ठीक है तो एक सिस्टम है, पूरा संविधान ने एक सिस्टम बनाया है, जांच एजेंसियां है, कोर्ट है, मामला अदालत में जाएगा, हर जगह सबूत, ऐसा नहीं ईडी सजा दे देगी। तो उस सिस्टम से गुजरने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईडी का नोटिस पहले भी आया था 2015 में, आखिर यही सिस्टम था। 2015 में क्यों ये बंद हो गया सारी बातों के बाद? अचानक ये 8 साल बाद एक ऐसी स्थिति आ गई है। 2015 में तो यही सरकार थी, फिर नए सिरे से उसको जान करके उठा करके कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व को प्रश्न चिन्ह के दायरे में लाने का प्रयास है, क्योंकि ये राजनीतिक हथकंडा है और इसकी लड़ाई राजनीतिक तौर पे ही लड़ी जाएगी। जो है, जब भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट टूल्स बन जाएगा, डिपार्टमेंट बन जाएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं पर, शीर्ष नेतृत्व पर इस तरह के सवाल लगेंगे तो क्या राजनीतिक नुकसान भी आपको हो सकता है? आपको ये लग रहा है? नहीं, कोई राजनीतिक नुकसान नहीं है। सच को कोई आंच नहीं होती। आपकी सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी, तब भी जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, टिप्पणियां होती थी, विरोध होता था, लेकिन ऐसे नहीं होता था। क्या करेंगे? जो सरकार हमारी थी, हमने तो कभी गलत के लिए नहीं किया, कभी हथकंडा नहीं अपनाया, कभी इस तरह के दुराचार नहीं किए, कभी इस तरह से किसी पार्टी को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया। अपने पक्ष विपक्षी को सत्ता में रह करके हमने कभी लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन जो सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा तक को भूल गई है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी भूल गई है, जो सरकार एक सबसे पुरानी पार्टी के कार्यालय को बंधक बनाने का प्रयास इस देश में कर रही है, तो जनता देख रही है। हम तो शांतिपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि जो बात है जनता के बीच आनी चाहिए। यदि सरकार इस तरह कर रही है तो जनता के बीच ही तो आएगी। सरकार यदि जबरदस्ती प्रताड़ित करेगी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके माध्यम से आना चाहिए। अजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा, सहयोगी हमारे वहां पर मौजूद हैं। 1 मिनट के बाद आपके पास तुरंत वापस आता हूं। स्पर्श सुन पा रहे हैं आप? चलिए स्पर्श से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ बने हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, आपको ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को दबाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो सच्चाई है और सबके सामने है। प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, जब से ये सरकार आई है, विगत कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ 1-2 नाम ऐसा बता दीजिए जो कभी भाजपा के या इनके अलायंस पार्टनर के किसी व्यक्ति के विरुद्ध ईडी गई हो, किसी के घर। कोई उदाहरण याद हो तो आप ही बताइए। लेकिन राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं डर रहा, वो जा रहे हैं। उन्होंने 3 घंटे तक ईडी के सवालों का जवाब दिया, एक बार फिर से पहुंच गए। तो राहुल गांधी तो जा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस की फिर क्यों सड़कों पर उतरी हुई है? जो आप कर रहे हैं उसका उत्तर तो सुनेंगे। अब जब आप प्रश्न ही आप ही करेंगे, उत्तर भी आप ही देंगे। नहीं, आप दीजिए, उत्तर आप दीजिए। जवाब मैं दे रहा हूं कि आज तक आप ये भाजपा वालों से प्रश्न कीजिए कि क्यों, क्या भाजपा के लिए ईडी नहीं है? ईडी डिपार्टमेंट उसका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भाजपा का हो गया है क्या? आज तक क्या भाजपा के एक भी नेता जब भाजपा में होते हैं तो दूध के धुले होते हैं? आप ही मेरे साथ जुड़े थे, मैंने ये सवाल किया। हो जाते या दूसरी पार्टी में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी रहते हैं। उनके यहाँ जाकर के वही ईडी का कार्यक्रम सब खत्म हो जाता है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। ये कौन सा क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, विक्टिमिज्म नहीं है, तो है क्या ये? इस ईडी को आप माध्यम मत बनाइए। राष्ट्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। इस तरह कोई सरकार कभी नहीं की है अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए। और राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई भी सरकार, चाहे कितनी भी मजबूत सरकार हो, उसको इतने नीचे स्तर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबके बाद राजनीतिक मर्यादा होती है, प्रजातांत्रिक मूल्य है, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। एक प्रतिपक्षी पार्टी का मजबूत नेतृत्व के साथ इस तरह का व्यवहार आम आदमी के साथ। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बीजेपी कह रही है कि ये संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश है, उनके ऊपर सवाल खड़े करना। अगर ऐसा है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी जाएगा। अजय जी, अगर जांच हो रही है तो आरोप लग रहे हैं, अगर जांच हो रही है, अगर इस मामले में लिप्त नहीं है तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, आपके लिए तो बेहतर होगा, कम से कम उन आरोपों से मुक्ति मिलेगी।
2015 में भी तो जांच होके क्लीन चिट ही मिली थी, फिर दोबारा ये केस इस तरह से आया और हमारे तो आप इसी तरह की फिर से उम्मीद करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। किससे उम्मीद करना है, किससे उम्मीद करें? इस सरकार से, कायर मोदी सरकार से, जो कायरता के सारी सीमाओं को पार कर गई है, तानाशाही की सारी सीमाओं को पार कर गई है, देश को बंधक बना करके विपक्षियों को बंधक बनाना चाहती है, झूठे केस दर्ज करना चाहती है। क्या ऐसे सरकार से हम न्याय की आशा करेंगे? क्या आ रहे वैसे डिपार्टमेंट से जो सबको पता है, पूरे देश में लोग जानता है कि कैसे सिर्फ चुन करके विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना और टारगेट करना इसका काम रह गया है ईडी डिपार्टमेंट का। क्यों नहीं भाजपा के एक नेता को, क्यों नहीं सहयोगी दल के एक नेता को, जब वो नेता भाजपा में रहता है तो वो दूध का धुला होता है, वही नेता जब भाजपा से बाहर चला जाता है तो उसको पकड़ने के लिए उसको प्रताड़ित करने का प्रयास होता है। ये तो सरेआम है। खेमचंद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। खेमचंद जी, विपक्षी पार्टियां कहती और चैनल पे जाना है, मुझे डिबेट के लिए नहीं कहा गया था, फोनों के लिए कहा गया। बस 2 मिनट अगर आप दे सकते हैं। खेमचंद जी एक सवाल का बस जवाब, एक जवाब दे दीजिए। विपक्षी पार्टियां कहती कि जहां पर चुनाव होता है या जो नेता सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हैं उनकी नीतियों के ऊपर, तो उसके पीछे ये जांच एजेंसियां लग जाती है। राहुल गांधी जी पहले उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा करते थे, फिर अभी केरल में चले गए, तो इन दोनों ही जगह चुनाव नहीं है। तो आप अगर ये लॉजिक बोलो तो ये लॉजिक तो फेल हो गया कि वे चुनाव की वजह से नेताओं पे कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में भी कोई ऐसा बड़ा चुनाव नहीं है, सदन जैन पे जो कार्रवाई हुई है, सदन जैन ने घपला किया, उन्होंने पैसे का गबन किया और ईडी ने उनकी जो संपत्ति जब्त करी, बार बार उनको नोटिस भी दिए, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा। और हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है और जुडिशरी सिस्टम के द्वारा कोर्ट ने उनको जेल भेजा। ऐसा तो नहीं है कि भाई ईडी ने अपने आप से उठा लिया हो, कोर्ट में साक्ष्य नहीं दिया हो, कोर्ट में कोई फैक्ट ना दिया हो। राहुल गांधी अभी जो आडंबर कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, इससे वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये इतना ही हल्का मामला है तो अपने वकीलों से जवाब दिलवा दो, आप चले जाओ, जवाब दे के आ जाओ, क्या दिक्कत है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी चोट की दाढ़ी में तिनका है, आप घबराए हुए हो, आप परेशान हो, आपको पता है कि आपने गलत किया है, इसीलिए आप डरे हुए हो। खेमचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आप जल्दी में हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि खेमचंद जी जो कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इतना शोर क्यों? देखिए, पहली बात ये जानने की है कि सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत पर ईडी ने जो केस दर्ज किया था सोनिया जी पर, राहुल जी पर, बोरा जी पर, ये शुरुआती जांच में क्या पाया गया सबको पता है। यदि चोर के दाढ़ी में तिनका होता तो शुरुआती दौर में यही ईडी जो है बंद किया इस केस को 2015 में, किसको नहीं पता, मोदी सरकार थी 2015 में। फिर 2018-19 में ईडी ने इसी मामले को फिर से खोला। किसके कहने पर खोला, क्यों खोला, इसका कारण है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का उस समय चुनाव होना था, चुनावी साल था 2018। पुनः उसको जान करके खोला गया ताकि जनता के बीच में एक गलत संदेश भेजने का प्रयास किया जाए। और अब सबको पता है कि ये किस तरह से राजनीतिक प्रताड़ना का एक तरह से माध्यम बनाया गया। जब जब राहुल गांधी जी मोदी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे, मजदूरों की आवाज उठाएंगे, महिलाओं के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, तब मोदी सरकार को परेशानी होती है। कोविड को प्रबंधन के समय में भी आपने देखा होगा, जब हम उस आवाज उठाने का प्रयास करते थे तो कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को सरेआम पब्लिकली किस तरह से उनको, लेकिन उम्मीद करते डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, दूध का दूध पानी का पानी जांच के अंदर होगा और इसके अलावा जनता सब कुछ जानती है। कौन सी जांच और किसकी जांच, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी कठिन है। राहुल गांधी एक बार फिर से ईडी में सवालों के जवाब देने के लिए पहुंच गए। सुबह भी उनसे पूछताछ हुई करीब 3 घंटे, उसके बाद सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक बार फिर से ईडी के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी के फरमान पर कांग्रेस इतना कोराम आखिर क्यों मचा रही है। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।